लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 35 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जुगनू एक कल्पनाशील व्यक्ति था, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कल्पना और कठोर परिश्रम, बस यही दो वस्तुएं उसके सारे कारोबार की पूंजी थी। साहसिक भी उसे कहा जा सकता था। प्रकृति ने उसे पूर्ण स्वस्थ शरीर दिया था और अभी वो अपनी जवानी के मध्य भाग के इसी छोर पर था। 35 बरस की आयु तक भी नहीं पहुंचा था। यही वो आयु है जब यदि भाग्य अनुकूल हो तो कल्पना और श्रम उत्तम स्वास्थ्य के साथ मिलकर जीवन को रंगीन कर देते हैं। इधर वो नियमित रूप से अध्ययन भी कर रहा था। अध्ययन से उसमें गंभीरता और ज्ञान की वृद्धि हुई थी और अपनी प्रत्येक विषय की अनभिज्ञता को छिपाने का कौशल भी प्राप्त हुआ था। वो इस समय एक उच्च और जिम्मेदार पद पर पहुंच चुका था। उसकी त्रुटियां असाधारण थीं, पर आकांक्षा दुर्दमनीय और अपरिसीम थी। रुपया अब बरसाती नदी की भांति उमड़ता हुआ उसके हाथों में आ रहा था। आमदनी के गुप्त और प्रकट नए नए अप्रत्याशित जरिए उसके सामने आते जा रहे थे। अनगिनत आदमियों की भीड़ गरजमंद की भांति उसे घेरे रहती थी। उसने नीति बनाई थी सबको खुश रखना और सबसे लाभ उठाना। इसलिए वो खूब सावधानी से प्रत्येक काम करता था। वो मेधावी पुरुष था। एक बात तत्वतः उसने समझ ली थी कि हर प्रकार की कठिनाई और दुर्गमता के विरुद्ध घोर संघर्ष का नाम ही सच्चा जीवन है। भाग्य ने उसके जीवन को झकझोर ढाला था और अधिकांश लोगों को जो बात भयंकर प्रतीत होती है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती थी। सुख चैन की जिंदगी वो इस समय व्यतीत कर रहा था, पर सुख चैन से उसे जरा भी दिलचस्पी न थी। वासना उसमें प्रचंड थी। वो कामी पुरुष था। स्त्री की भूख उसे हर समय सताती रहती थी और इसके लिए वो किसी भी कठिनाई को असाध्य न समझता था। नवाब उसकी आंख और हृदय था, जो एक जहांदीदा और हद दर्जे का व्यवहार कुशल चतुर कौआ आदमी था। जुगनू के सब गुणदोष उसने परख लिए थे और वो उसे अपना एक हथियार बनाए हुए था। वो जानता था रंडी की दलाली के रजील पेशे की अपेक्षा जुगनू जैसे आदमी की दलाली में कहीं बहुत अधिक फायदा है, जिसे भाग्य उठाकर आसमान में उड़ाए लिए जा रहा था। वो हजारों उसकी जेब में डालता था और हजारों अपनी जेब में। दोनों दोनों के लिए काम के व्यक्ति प्रमाणित थे और अब दोनों का अटूट संबंध दिन पर दिन दृढ़ होता जाता था। दोनों ही एक प्रकार से नीच पुरुष थे। एक था जन्मजात भंगी, अशिक्षित, आवारा और दुश्चरित्र, और दूसरा था पूरा काइयां, रंडी का दलाल, एक रजील पेशा धूर्त आदमी। परंतु मानसिक तुच्छता न जुगनू में थी न नवाब में। इसी से दोनों की प्रगाढ़ मित्रता अब अटूट विश्वास में परिणत हो गई थी। जुगनू के जीवन में अब भी कठिनाइयां बहुत थीं, परंतु वो एक ऐसी वस्तु को लक्ष्य बनाए हुए था जिसे शायद वो खुद भी ठीक ठीक नहीं जानता था, पर कोई अज्ञात शक्ति उसे प्रेरित करती रहती थी। यथार्थ की अपेक्षा वो कल्पना जगत में बहुधा विचरण करता रहता था और कल्पना ने उसकी अंतरात्मा में आनंद के अनेक स्रोत खोल दिए थे। परंतु वह प्रत्येक काम अपने भयंकर व्यक्तित्व की संपूर्ण शक्ति से करता। उसकी अपनी उत्तेजना उसे गरमाती और प्रेरित करती रहती। वो जो कुछ भी करता उसके परिणामों की एक परिपूर्ण मूर्ति अपने मस्तिष्क में पहले ही से बना लेता। इसलिए काम में जरा सी भी त्रुटि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। परिस्थितियों ने उसे ढीठ, कठोर, निर्मम और साहसी बना दिया था और अब वो इस बात की जरा भी परवाह नहीं करता था कि उसके बारे में दूसरों की क्या राय है। वो अब व्यक्ति की राय को दो कौड़ी का भी महत्व न देता था। फिर बहुतों की राय की उसे क्या परवाह थी। महत्वाकांक्षा अब उसकी अपरिसीम हो रही थी। उसे जो कुछ भी मिलता था उससे उसे संतोष नहीं होता था। आकांक्षाओं के जो महल उसके मस्तिष्क में बनते जा रहे थे उनमें अभाव ही अभाव था। वो सदा यही सोचता था, अभी और, अभी और। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 35 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।